जल प्रलय की आपकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से महानदी में जल प्रवाह बढ़ जाने से जल स्तर और पानी बढ़ जाने की वजह से पूरा इलाका इस समय जलमग्न है। जहां तक आप देखेंगे वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। दरअसल गांव के गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं और वहां तक पहुंचना उतना ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस सड़क पर मैं खड़ी हूं उस पर तो सिर्फ और सिर्फ पानी है। ये कटक का तिघरिया इलाका है, ब्लॉक कहलाता है, और उसी के बीच में यहाँ पर आपको ये चारों ओर अगर कुछ दिख रहा है तो ये ब्लॉक में तबाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि यहाँ से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर है महानदी नदी, लेकिन नदी कितनी दूर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये पानी यहाँ तक पहुँच चुका है। यहीं से करीब 300 किलोमीटर दूर है संबलपुर, और वहाँ से छूटा हुआ पानी अब पूरे उड़ीसा के करीब 10 से ज्यादा जिलों को प्रभावित कर चुका है। सड़कें इसी तरह से जलमग्न हैं। ये पूरा खेत खलिहान खत्म हो चुका है। कारण जल जिस तरह से फंसा है, जम गया है। पेड़ के पेड़ आपको डूबे हुए नजर आएंगे। करीब 40 से 50 फीट ऊंचे पेड़ इन इलाकों में डूबे हुए हैं, और साथ ही साथ घर, स्कूल, जो बच्चे वगैरह हैं वो स्कूल तो बंद करा दिए गए हैं। कई इलाकों में बिजली की समस्या है, क्योंकि या तो पोल टूट गए हैं या फिर विद्युत की सुविधा पहुंचाई नहीं जा पा रही है कारणों के लिए। राहत सामग्री जरूर पहुंचाई जा रही है राज्य सरकार की ओर से, लेकिन वो भी कई इलाकों में पहुंचना अभी बाकी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये देर क्यों। दरअसल हीराकुड से पानी छोड़े जाने के बाद इस तबाही के मंजर को यहाँ के लोगों को देखना पड़ रहा है। आमतौर पर इन इलाकों में इतनी बारिश नहीं होती है कि कई दिनों तक यहाँ पर पानी इस तरह से थम के रह जाए, और इस थमे हुए पानी की वजह से अब खतरा बीमारियों का होगा, जो नई चुनौती होगा कि कहीं बीमारियां ना फैल जाएं। भले ही इन इलाकों में इस तरह से बाढ़ की स्थिति ना आती हो, लेकिन अब जो तबाही का मंजर है और जो ये तस्वीरें हैं वो अपने आप में ये बयां कर रही हैं कि फिलहाल ये प्रलय जारी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कटक, ओडिशा, एबीपी न्यूज।